लाइन में हम लोग आगे बढ़े, एजुकेशन मिले हम लोगों को। तो थैंक यू सो मच। सरकार को भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। मेरी मजबूरी है कि मैं डांस पढ़ाई के लिए करती हूँ। हमारे साथ डॉक्टर एलिना जो हैं, जो कि झारखंड से बिहार के सफ़र की और बिहार से कनाडा तक की सफ़र हुई। इसके बीच में कितनी सारी परेशानियां झेलना पड़ा और कौन कौन रास्ते से इनको गुजरना पड़ा, हर एक चीज़ों पे चर्चा करेंगे। क्योंकि किन्नर जब शब्द आता है तो लोग गलत माइंडेड हो जाते हैं, गलत तरीके से सोचना शुरू कर देते हैं। लेकिन आज मैं एक डॉक्टर के साथ बैठा हूँ, एक वैसे वेल एजुकेटेड पर्सन के साथ बैठा हूँ जो झारखंड से बिहार सफ़र करती है और बिहार से कनाडा तक की सफ़र हो जाती है। इन सभी बातों पर एक एक करके बात करेंगे। सबसे तो पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल के जितने, इस चैनल के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं उनका भी बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए कि आप झारखंड की प्रॉपर रहने वाली हैं, झारखंड से बिहार का आना और बिहार से कनाडा तक पहुंचना, ये सब सफ़र कैसे शुरू की? एक्चुअली जब मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई थी, उस टाइम मैं पढ़ाई करती थी, तो मैं मजबूरी में बिहार आके मैं डांस करती हूँ और मैं डांस के अकॉर्डिंग में पढ़ाई करती हूँ, इसलिए मुझे बिहार आना पड़ा। कौन सी पढ़ाई करती हैं? मैं मेडिकल की पढ़ाई कर रही हूँ। मेडिकल फाइनल हो गया या फाइनल होने वाला? नहीं, अभी नहीं, ये मेरा लास्ट सेमेस्टर चल रहा है और फाइनल 2025 तक। मैंने कुछ दिन पहले आपका एक पोस्ट देखा था कनाडा में, वहाँ प्रिंट मीडिया में आपके बारे में कुछ छपा था, उसके बारे में क्या कहिएगा? जी, एक्चुअली मैं क्रिसमस में मैं छपरा गई थी चर्च में, तो एक मेरी दीदी हैं अर्चना मसीह, प्रेस रिपोर्टर है वो, तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था और ये मुझे ये चीज़ सोचा नहीं था कि मतलब वहाँ से इतना अच्छा ऑफ़र आएगा, मेरे नाम का मैगज़ीन निकलेगा, ये चीज़ सोचा नहीं था। जब मुझे लिंक आया उधर से मैं कितनी खुश हुई थी, तो वही चीज़ मैंने अपलोडेड किया था। यानी कि कहीं ना कहीं आपको पता भी नहीं था कि हम यहाँ तक पहुँच गए और आपका एक नाम से, आपके नाम से प्रिंट मीडिया में एक मैगजीन छप गया। जी बिल्कुल, मुझे कुछ पता नहीं था। अच्छा, इतना वेल एजुकेटेड होकर यहाँ आप डांस करते हैं या इसके साथ साथ और भी काम करती हैं? नहीं, इसके मैं डांस भी करती हूँ और एक मैं सरकारी संस्था से मैं जुड़ी हुई हूँ और NY के संस्था नेहरू युवा केंद्र और एक है युवा क्रांति रोटी बैंक, मैं उसकी भी मेंबर रह चुकी हूँ। तो डांस के अकॉर्डिंग मैं डांस करती हूँ, उसके बाद कहीं कहीं मेरा जो योगदान होता है मैं देती हूँ। डांस करने के पीछे का राज क्या? डांस करना मजबूरी है या शौक है? नहीं सर, मेरी मजबूरी है कि मैं डांस पढ़ाई के लिए करती हूँ। पढ़ाई के लिए? जी। अच्छा, बहुत ऐसे लोग होते हैं जो डांस क्षेत्र को चुन लेते हैं, वो पढ़ाई करना नहीं चाहते हैं लेकिन डांस करना चाहते हैं। आप बोल रही हैं कि मैं पढ़ाई के लिए डांस करती हूँ। क्योंकि मुझे मेरा लक्ष्य जो है वो मैं शुरू से ही मैं चाहती थी कि मैं मेडिकल लाइन में जाऊं और डांसिंग ये तो सबके अंदर एक कला होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि मैं डांस करके मैं अपना पेट भरूंगी, नहीं। मजबूरियां हैं मेरी कि मैं डांस करती हूं और कितने लोग हैं जो अपना पेशा हो जाता है, उनका एक प्रोफेशन हो जाता है, तो इस अकॉर्डिंग मैं उनको भी मैं मतलब थैंक यू सो मच कहना चाहूँगी और गॉड ब्लेस यू, आगे बढ़ते रहे, बिकॉज मेरी सोच बहुत अलग है। आप ही की तरह एक और सोच रखने वाली मानवी थी, किन्नर मानवी, जो देश की पहली दरोगा बनी है। और फिर हम वैसे एक एजुकेटेड किन्नर के साथ बैठे हैं जो आने वाले समय में देश की डॉक्टर बनने वाली हैं। क्या कहिएगा देश के लोगों को, क्या कहिएगा डॉक्टर बनकर? बस मैं इतना बोलना चाहूँगी कि आप लोग का प्यार है और आशीर्वाद है कि हम जैसे लोगों को भी ये चीज़ का प्रेफरेंस मिला है कि हम लोग का एक सीट मिले और हम लोग भी कुछ आगे बढ़े, एजुकेशन लाइन में हम लोग आगे बढ़े, एजुकेशन मिले हम लोगों को। तो थैंक यू सो मच। सरकार को भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि थर्ड जेंडर को भी अब हम लोग को सीट दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं अब सरकार भी बहुत ज़्यादा कॉपरेट कर रही है थर्ड जेंडर को। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा कॉपरेट हो रहे हैं हम लोग। अभी हमारी जो मानवी जी हैं और बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस भी हम लोगों ने बोला था, दरोगा बनी है। तो ये चीज़ होता है ना कि ट्रांसजेंडर को देख के हम लोग को सीख होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है वो बनी है तो खैर कोई बात नहीं है, लेकिन अपनी सोच को बदलनी चाहिए। मैं हर ट्रांसजेंडरों को भी मैं बोल रही हूँ, कितने वेल एजुकेटेड भरे पड़े हैं लेकिन कभी खुल के नहीं आए वो लोग। लेकिन बहुत ऐसे ट्रांसजेंडर हैं जिसका नाम सुनते लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि आपने कभी सफ़र करते हुए आप भी देखे होंगे ट्रेन में बहुत ऐसे अभद्र तरीके से व्यवहार करना शुरू हो जाता है। गाँव में कुछ ऐसे मिल जाते हैं जो अभद्र तरीके से व्यवहार करते हैं, उनको क्या कहिएगा? सर कहीं ना कहीं देखिए तो हम जैसे लोगों की भी गलती होती है और कहीं ना कहीं जजमान में भी गलतियाँ होती हैं। अब ट्रेन की बात है, कहीं ना कहीं ठीक है, मैं समझती हूँ कि हम जैसे लोग में गलती होती है, बिकॉज ऐसा ना करें। और मेरी एक आप लोगों से विनती है कि जो भी जजमान दें 10-5 आप लोग उनमें सक्षम होएं। और कितने लोग ज़बरदस्ती भी पैसे मांगते हैं, ये गलत चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और एक ट्रांसजेंडर की वजह से सारी ट्रांसजेंडर की बदनामियाँ होती हैं। मैंने कई बार ऐसा देखा है कि कोई स्टूडेंट एग्ज़ाम देने जा रहा है
उसके पास पैसा मतलब भाड़े के लिए भी नहीं होता है, लेकिन वहाँ भी ज़बरदस्ती की जाती है ट्रांसजेंडर के द्वारा, वहाँ कितना उचित है उन लोगों का मांगना? ये बहुत ही गलत उचित है मांगना। और दूसरी बात है कि आज का लोग तो अब पेशा बना लिए कमाने खाने का, लेकिन पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। जो भी मिले फिर भी आशीर्वाद देते थे, और नहीं मिले फिर भी आशीर्वाद देते थे। यह एलिना जो है जो मेडिकल की तैयारी कर रही है, आने वाले कुछ समय के बाद यह एक डॉक्टर बन के आपके सामने खड़ी होंगी। जैसे आपने देखा था कि मानवी देश की पहली दरोगा बनी, किन्नर होने के बावजूद भी यह भी कुछ वैसा ही वेल एजुकेटेड हैं जो आने वाले समय में डॉक्टर बनने वाली हैं और डॉक्टर बन के समाज की सेवा करने वाली हैं। ये एक छोटा सा प्यारा सा मीटअप था, हमारा इंटरव्यू था डॉक्टर एलिना जोए के साथ। यह इंटरव्यू आपको कैसा लगा, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि यह एक वेल एजुकेटेड पर्सन है, वेल एजुकेटेड किन्नर है जो डॉक्टर बनना चाहते हैं और बनने के कगार पे भी हैं, क्योंकि इनका अंतिम सेशन चल रहा है। कुछ दिनों में आपके सामने डॉक्टर बन के आएंगे। यह वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अच्छे किन्नरों को सपोर्ट कीजिए। जो गलत करते हैं उसका वीडियो शेयर करके आप क्या कीजिएगा, अगर ऐसे लोगों का शेयर कीजिएगा वीडियो तो समाज में कुछ सकारात्मक सोच आएगी। धन्यवाद।